मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। कल यानी कि 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्ज़ाम है और ये सीटेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है इस दृष्टि से कि ये इतना समय तक पहले फॉर्म फिलअप होके कभी नहीं रहा सीटेट का एग्ज़ाम हो बाकी, लेकिन कोविड के चलते ऐसा हुआ है। लगभग 200 दिन के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप सभी से कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। और मैं यही मानकर, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो अब तैयारी की तो बात ही नहीं हो सकती कि अब तैयारी करो या ऐसी कुछ बात ही नहीं हो सकती इस पर। तो अब हम सब यही मानेंगे कि आप लोग भी यही मानेंगे कि हमारी तैयारी पूरी है। तो अब ये है कि कल एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो परेशानियां ना हो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहली परेशानी क्या होती है कि एक तो बच्चों को ये लगता है कि अरे मैं पढ़ के भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, पता नहीं क्या क्वेश्चन आने वाला है। और इस चीज़ को एक फोबिया की तरह उनमें समा जाता है ये कि वो इतना घबराते हैं, उनकी धड़कन बढ़ जाती है और फिर वो सारी गड़बड़ियाँ फिर शुरू कर देते हैं। किसी ने OMR सीट को गलत भर दे दिया है, किसी ने रोल नंबर गलत लिख दिया है, किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज के जगह सेकंड लैंग्वेज को हल कर लिया है। तो ऐसी परेशानी ना हो इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए और आपको वो फोबिया जो है ना सताए, वो डर नहीं हो। तो क्या करना है आपको, और इसमें भी बात करेंगे कि तुक्का कैसे लगाएं, कितना फ़ायदेमंद है। ये सब बातें जो है इस वीडियो में करने वाली हूँ। पहला तो है कि आप फोबिया पे कंट्रोल कैसे पाएं। ये जो एग्ज़ाम फोबिया है, जो आपको डर है, इस पे आप कंट्रोल कैसे पाएं। तो इसको कंट्रोल करने का एक छोटा सा तरीका है कि आप आज जो है बहुत ज़्यादा किताबें निकाल कर ना बैठें जो है, और आप जितना आपने पढ़ लिया है आप सोचें कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, मेरी तैयारी एक रात में जो है नहीं हो सकती, मेरे लिए इतना काफ़ी है, मेरी जो क्षमता थी मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ, अब जो है मुझे वहाँ जाके बस पेपर को हल करना है। दूसरा कि आप इस चीज़ से डरे नहीं कि मेरा जो है 90 मार्क्स नहीं आने वाला है, मैं फेल करने वाला हूँ या फेल करने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। ऐसा सोचने से आपका डर बढ़ता है। आप सोचें कि होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने पढ़ा है तो होगा, और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश किया जाएगा। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपको इतना ही 2 ही बार एग्ज़ाम में बैठना है, 3 बार, आप कितना बार भी चाहे कितना बार भी आप बैठ सकते हैं, आपका मन है, आपकी मर्जी है। तो इस फोबिया को आप घर में छोड़ के जाएं, डरे नहीं एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि इस डर के चलते आप OMR सीट को गलत भरने लगते हैं। जैसे कि आपको छोटे छोटे गोले वहाँ जो होते हैं उनको भरने का, ताकि आपका रोल नंबर गलत ना हो, तो आप क्या करें कि पहले पेन को आपने मान लीजिए कि आपका 2 भरना है या फिर 4 भरना है, तो आप उस पर एक गोले पे पेन को रखें, एक बिंदु वहाँ डालें, पूरे गोले को ना भरें एक बार में, फिर आप मिला लें कि रोल नंबर मेरा सही है इन बिंदुओं पे, फिर उन बिंदुओं को आप भरें और जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो फिर गड़बड़ी होगी। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, आप उसको आराम से करेंगे, क्योंकि आप यहाँ गलती करते हैं और पेपर में सब यदि आपने बहुत अच्छा किया है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो आप पहले उस चीज़ को अच्छे से भरेंगे, OMR सीट को अच्छे से भरेंगे। दूसरा है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करने का यही तरीका है कि आपने जो पढ़ा है और आपका जो वहाँ आप जिस स्पीड से क्वेश्चन को हल करते हैं, जैसे आपने पढ़ लिया है, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको जो है आपको मालूम नहीं होंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मान लीजिए 150 में से आपको 30 क्वेश्चन मालूम नहीं होते हैं, लेकिन 120 हाँ आप कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को आप जब जल्दी बनाएंगे, उनसे जो आपका समय बचेगा उन
उस समय को आप उन क्वेश्चंस में लगाएंगे जहां आपको समझने में दिक्कत हो रही है। तो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं होता है, इशू नहीं होता है। जिन बच्चों ने अच्छे से सिलेबस को तैयार कर लिया है तो वहाँ डरने की बात नहीं है, आपका वो हो जाएगा यदि आपने एक ढंग से तैयारी की है। तीसरा है कि आप तुक्के कैसे लगाएं। तुक्के कैसे लगाएं, तो तुक्के लगाने का तो आपका यही सही तरीका होगा कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या क्या नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपने 2 ऑप्शंस को निकाल दिया तो 2 ऑप्शन बचते हैं। अब उन 2 ऑप्शंस में आपको सही होने के चांसेस कितने होते हैं, यदि आप तुक्का भी मारते हैं उन 2 ऑप्शंस में तो आपको 50% होता है सही होने का चांस। तो आप बिल्कुल वहाँ तुक्का मार दें, हाँ बिल्कुल आप तुक्का वहाँ मार दें, क्योंकि आपको 50% तो है ना संभावना कि आपका यहाँ सही हो रहा है, आंसर सही हो जाएगा। और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो या कहीं कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं यहाँ आपसे बिल्कुल कहूँगी कि आप बिल्कुल तुक्का मारें, क्योंकि 50% तो आपका है यहाँ की संभावना कि आपका वो सही हो जाएगा। तो आप तुक्का बिल्कुल मारें। और इसी तरह आप क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़िए। आप हड़बड़ी में ना पढ़ें क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। वहाँ देखें कि पूछ क्या रहा है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, तो इसके लिए आप क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, देखिए आपको परेशानी नहीं उस तरह महसूस होगी और फिर जो है आप अच्छा करेंगे। तो ये तो था कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं और आप कैसे OMR शीट को भरते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को आप कैसे में ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आप इस वीडियो को से फ़ायदा ज़रूर लें। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा और सबको कल के सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सब अच्छा करें, सब अच्छा स्कोर करें और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इसी बार आप सबका सीटेट निकल जाए। थैंक यू।